मैं ग्रीन टाउन मियाँ चौक के इलाके में मौजूद हूँ। तीसरी बीवी हैं ये, उनके हस्बैंड उनके साथ क्या करते हैं और उनके जो सुतेले बेटे हैं इधर आके फायरिंग क्यों करते हैं और ये क्या मामला हैं। उनका तकाजा है कि घर में जुआ बैठेगा, जुए के लिए पैसे दो। हमने ग्रीन टाउन थाने में जुए के पैसे भरे हुए हैं। बिनोई ने वहाँ पर लाख रुपया भरा है सच्चों को खुद। ग्रीन टाउन थाने को हाँ जी, जुआ बैठाने के लिए इसने असला निकाला है, मेरे ऊपर मेरी जान लेने की कोशिश की है। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। 4 महीने पहले मेरे भाई के बेटे ने रेप किया है, तो हमारा पुलिस ने क्या कर लिया। मुझे उसने मारा है, उसने मुझे धक्का दिया, ऊपर से उसने मेरे ईंट मारी, बच्ची को गालियाँ निकाली। 15 पे मैंने कोई 150 कॉल की है, पर कोई 150 कॉल। हाँ जी, मैंने खुद मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, मैंने 150 कॉल की, पर हम अभी आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, हम 10 में आ रहे हैं, 20 में। तंग आके मगरिब हो गई है, मैं फिर गई। हमारी हुकूमत से दरखास्त है कि हमें जो है औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिए दे। दिन दिहाड़े बदमाश फिर रहे हैं। तशद्दुद करना शुरू कर देता, मार कुटाई। मेरी बेटी के सारा खून हुई पड़ी हुई थी। उसका जब दिल करता वो इसी तरह तशद्दुद करता है। पुलिस इस मामले में आप लोग नहीं, कुछ नहीं, मैंने खुद इसमें से 3-4 कालें की हैं 15 पे, पर कोई पुलिस ताउन नहीं करती हमारे साथ। मरियम बीबी को जो वजीर आला पंजाब हैं, अपनी बीवियों को, बहनों को तहफ़्फ़ुज़ दें इन जालिम बंदों से। उनके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून बनाए जिनसे उनकी दिफा हो सके और वो इज्जत आबरू के साथ अपने घरों में रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं ग्रीन टाउन मियाँ चौक के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे क्या मामलात हुए, तीसरी बीवी हैं ये, उनके हस्बैंड उनके साथ क्या करते हैं और उनके जो सुतेले बेटे हैं इधर आके फायरिंग क्यों करते हैं और ये क्या मामलात हैं। उनकी सिर्फ वाइफ मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या मामला? मामला बेटे आपको बता दिया है कि हमारा जो उनका तकाजा है कि घर में जुआ बैठेगा, जुए के लिए पैसे दो। हमने ग्रीन टाउन थाने में जुए के पैसे भरे हुए हैं। इसी बात पे पहले भी थाने वाले इनके साथ मिले? मुझे ये पता नहीं, ये उनका बयान है। वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि मेरे बिनोई ने वहाँ पर लाख रुपया भरा है सच्चों को खुद। ग्रीन टाउन थाने को हाँ जी, जुआ बैठाने के लिए। मुझे जगह भी दो और मुझे पैसे भी दो। ये आपका घर है? हाँ जी, ये मेरा घर है। तो मैंने आपके जो है दूसरे हस्बैंड है? हाँ जी, दूसरी आपकी शादी? हाँ जी बिल्कुल। तो आपको वो कहते हैं कि इधर मैंने रात जुआ खेलना है, हाँ जी। पुलिस वालों को मैंने पैसे दिए मैं लाखों की तादाद में, हाँ जी। तो इधर हम लड़कों को बहनोई ने दिए, मेरे बहनोई ने, उनके बहनोई ने। वो कहते हैं कि मेरे बहनोई ने भरा है लाख रुपया उधर, तो लिहाजा इधर सारा जुआ बैठेगा और तुम कोई इतराज़ नहीं करोगी। और मेरे लड़के भी आएंगे, यहीं पे जुआ करेंगे। फैसल वैस वगैरह, हारिस वगैरह। फैसल वैस हारिस कौन है? उसके बड़े बेटे हैं। अच्छा, उनके सुतेले, जो आपके सुतेले बेटे हैं। हाँ जी, उसके बेटे हैं। तो फायरिंग क्यों करते हैं? वो उसने असला निकाला है, मेरे ऊपर मेरी जान लेने की कोशिश की है, धमकाया है कि जो हमारा बाप कहेगा इस घर में वही होगा, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, वरना तुम्हें हम जान से मार देंगे। हमारे पास असला भी, हमारे पास टाउनशिप के सारे बदमाश भी हैं, उनको भी ले हैं। कहते हैं कि हमारे पास असला भी है और जितने बदमाश हैं सारे हैं आपके पास। जी, हमारे अपने हैं और ग्रीन टाउन थाना भी हमारा सारा अपना है। हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। 4 महीने पहले मेरे भाई के बेटे ने रेप किया है, तो हमारा पुलिस ने क्या कर लिया। हमने पैसा खिला के सुलह कर ली, मुद्दई को भगा दिया। ये सब कुछ हुआ है। टाउनशिप थाने में भी ये सब कुछ हुआ। और FIR करवा दी है? मैंने एप्लीकेशन दी हुई है, अभी तक मेरी FIR नहीं हुई है। FIR क्यों नहीं? वो मेडिकल की वजह से नहीं हुई है कि उस वक्त जो वक्ती चोटें मुझे लगी हुई थी मेरे चेहरे से, ये नजर फेस पे जो यहाँ नील पड़ा हुआ था इतना बड़ा, उसका मेडिकल करवाया। मैं तो कह रही थी बेशक आप ना करवाएं, जाहिर तो हो रहा है आपको, कपड़े मेरे फटे हुए हैं, इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। चाहे मुझे गोली लग जाती ना, वो मुझे कबूल था, पर ये जो मेरे कपड़े फाड़ के घसीट के बाहर ला के लोगों में मुझे नुमाइश की गई, नंगा किया गया और मुझे दिखाया गया कि अब तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बेटों ने पूरी गली में खड़े होकर कहा है कि ना हमारा पुलिस कुछ कर सकती है ना तुम कुछ कर सकते। बस ये जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ना पुलिस कुछ कर सकती है, हम बदमाश लोग हैं। हम थाना ग्रीन टाउन भी खरीद लिया है, थाना टाउनशिप भी खरीदा हुआ है। ये इनकी गुफ्तगू, मोहल्लेदार भी इधर मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या मामला? भाई मेरे घर की तमीर हो रही थी और हमने ईंटें फेंकवाई हुई थी। आप मोहल्लेदार हैं? हाँ जी, तो हमारे घर का काम हो रहा था, तो ये इनकी लड़ाई पहले ही हो रही थी। तो मैंने इसको मना किया कि मैं कहा बेटा लड़ो नहीं, हमने अपना काम करना है, तुम्हारी वजह से, लड़ाई की वजह से हमारा काम रुक रहा है। आप लोगों को तो कुछ नहीं कहा? नहीं, मुझे उसने मारा है। आपको मारा? हाँ जी, मारा है। मेरी ये चीज़, मेरी टांग पे मेरे नील पड़ा हुआ जो अभी तक सही नहीं हुआ। किससे मारा? उसने मुझे धक्का दिया, ऊपर से उसने मेरे ईंट मारी। ईंट मारी है? ईंट मारी है, मेरे लगी नहीं। उसने पहले मेरी गर्दन के पीछे चपेड़ मारी है मुझे धक्का दे के। ऊपर से मुझे माँ बहन की, मेरी बच्ची को गालियाँ निकाली। और कौन, वो क्या नाम था उस शख्स का? उसका वैस नाम है। ये इनका सुतेला बेटा, ये जिन्होंने पहले बयान दिए, इनके शोहर का बेटा है, वो हमारे मोहल्लेदार है वो। और इसने इतनी बेदर्दी से मारा है मुझे, मेरे बच्चे जो वो रोने लग गए।
मोहल्लेदार सब ने फिर उन्हें उसे कहा कि तुमने गलत किया। मैं गई हूँ थाने, मैंने अपनी दरखास्त दी है, मगर किसी ने कोई अमल नहीं किया। 15 पे मैंने कोई 150 कॉल की है पर कोई 150 कॉल? हाँ जी, मैंने खुद मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, मैंने 150 कॉल की पर हम अभी आ रहे हैं, हम 5 मिनट में आ रहे हैं, हम 10 में आ रहे हैं, 20 में। तंग आके मगरिब हो गई है, मैं फिर गई हूँ। कोई 4-5 बजे की लड़ाई हुई, मैं मगरिब के टाइम तंग आके गई हूँ। थाने गई हैं? हाँ जी था, ये ग्रीन टाउन थाने, पर उन्होंने कोई इशू नहीं दिया। वो दिन आज का दिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कितने दिन हो गए? ये तकरीबन हो गए हफ्ता 1.5 हो गया मुझे दरखास्त दी हुई, और उन्होंने अभी तक कोई अमल दरामद नहीं किया। हमारी हुकूमत से दरखास्त है कि हमें जो है औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया दे, दिन दिहाड़े बदमाश फिर रहे हैं उनको लगाम डाली जाए। अगर मेरे मियाँ ने आके कहा कि हम तुम्हें पूछ लेंगे, वो आगे से मेरे मियाँ से बदतमीज़ी की है, उससे गंदी गालियाँ निकाली हैं और ख़ुद वो भाग गए हैं कराची। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन सकते हैं, मोहल्लेदारों की गुफ्तगू भी सुनी। माँ जी, ये क्या मसला है? बेटा बस हमें तो पता भी नहीं लगता है, किस वक्त एकदम तशद्दुद करना शुरू कर देता, मार कुटाई। उस दिन भी हमें आवाज़ आई, हम भाग के आए तो देखा उसके बेटे वैस के हाथ में पिस्तौल था और वो मेरी बेटी के सारा खून हुई पड़ी हुई थी। अच्छा, वो आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है, और उसे घसीटता वो बाहर ले आया। उसका जब दिल करता वो इसी तरह तशद्दुद करता है। पुलिस इस मामले में आप लोग? नहीं कुछ नहीं, मैंने खुद इसमें से 3-4 कॉलें की हैं 15 पे। मैं कहा आ जाए, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। मुड़ के उसके तीनों बेटे अंदर घुसे इसे मार रहे। जब भी ऐसा कुछ होता है वो आ जाते हैं, सारे के सारे इकट्ठे होकर मारते हैं इसे, मगर कोई पुलिस ताउन नहीं करती हमारे साथ। क्या कहना चाहती हैं मरियम बीबी को, जो वज़ीर आला पंजाब हैं? कहती हैं कि मैं पंजाब में बहुत से काम कर रही हूँ, और इस तरह के जो वाक़यात होती हैं वो कहती हैं कि मैं इसके ऊपर फ़ौरी अमल लेती हूँ। करें, फौरी अमल करें, अपनी बीवियों को बहनों को तहफ़्फ़ुज़ दें इन ज़ालिम बंदों से। उनके लिए कोई ना कोई ऐसा कानून बनाएं जिनसे उनकी दिफा हो सके और वो इज़्ज़त आबरू के साथ अपने घरों में रह सकते हैं। इसका कोई भाई नहीं है, हम 2 मियाँ बीवी बूढ़े माँ बाप हैं, इसका कोई भी नहीं है। इसलिए उनका जब दिल करता तशद्दुद करते। ऐसे लवास लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मरीम नवाज़ से मेरी इल्तिजा है कि ऐसे गरीब और मजबूर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। नाज़रीन, आपने मोहल्लेदारों की गुफ्तगू भी सुनी। ये भाई भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मामला? सर हम तो छुड़वा रहे थे, मेरी सगी खाला है, क्या कहते हैं, इनको मार रहे थे, वो घसीट रहे थे। हम तो मेरी आपकी खाला है ये? जी, मैं तो सोया बहा, मेरी नानों ने बताया, मुझे उठाया तो मैं छुड़वाया। हाथ में क्या हुआ? सर ये इन्हीं की लड़ाई छिड़वाते उन्होंने चोटें लगी हैं। उन्होंने डंडा इनको मारा, हाँ क्या कहते हैं, वो मेरे लग गया। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, बेटा होगा, उनके हाथ में भी राइफल थे। क्या कहते हैं, उन्होंने साफ कहा कि पीछे हो जाए, हम इस नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मार देंगे। आज गालियाँ भी दे? जी, गालियाँ भी दे रहे हैं, मार रहे हैं। राइफल जो भी बीच में आया, मेरे हाथ में राइफल है, मैं उसको मार दूंगा। तो मैं तो छुड़वा रहा सर, उनके बेटों ने मुझे मारा है। मेरी आज मुझे 1.5-2 हफ्ते हो गए, मैं जॉब पे नहीं जा रहा। मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू की शॉप है। ये देखें मेरा हाथ काइंडली हाथ भी डैमेज है, रोज़ ट्यूबे लगा रहे हैं, कभी जरा के पास जा रहे हैं। ये हड्डी जोन सी फ्रैक्चर हो गई है। ये मेरा सर है, सर पे उन्होंने डंडा मारा है, एक सर पे ब्लड हुआ था, यानी कि ब्लड लॉस हुआ था। बस जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मोहल्लेदारों की भी सुनी, और जिनके साथ ये मामलात पेश हुए उनकी भी गुफ्तगू सुनी। अब ये क्या मामलात हैं आप लोगों के सामने है। पूरी जो वीडियो आप लोग लाजमी देखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। और मरियम साहिबा, आपसे यही रिक्वेस्ट, ये ख़ानदान, ये मोहल्लेदार, ये लोग आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आज की दुनिया से अपने मेज़बान शाहज़ेब आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।